प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको श्री राम भक्त हनुमान जी से जुड़ी एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आप जानेंगे कि क्या भगवान हनुमान जी वाकई बंदर थे जैसा दिखाया जाता है या नहीं। तो आइए भक्तजनों जानते हैं हनुमान जी से जुड़ी यह अद्भुत कथा। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भगवान राम जी एवं उनके परम भक्त महाबलशाली हनुमान जी के बारे में पूर्ण जानकारी वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीकृत रामचरित्र मानस में ही मिल सकती है। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान रामचंद्र जी के अलावा सबसे अधिक गुणी और बलवान श्री हनुमान जी को ही बताया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से पल भर में संपन्न कर दिया है। भक्तजनों, जब भी हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं तो उसमें वे एक बंदर के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी एक पूंछ भी दिखाई देती है। उनके चित्र को देखकर हर किसी के मन में अनेक प्रश्न भी उठते हैं, जैसे क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे, क्या वाकई में उनकी कोई पूंछ थी, इत्यादि इत्यादि। इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से मिलता है कि आखिर महाबलशाली परमवीर हनुमान जी थे कौन। प्रिय भक्तजनों, रामायण में कई स्थानों पर हनुमान जी को वानर कहकर भी संबोधित किया गया। सामान्य रूप से वानर शब्द से यह अभिप्रेत कर लेते हैं कि वानर का अर्थ होता है बंदर, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले, अन्न को ग्रहण करने वाले, उसे वानर कहते हैं। जैसे पर्वत अर्थात गिरी में रहने वाले और वहाँ का अन्न ग्रहण करने वाले जीव को गिरिजन कहते हैं। भक्तजनों, उसी प्रकार वन में रहने वाले को वानर कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि, विशेष जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। रामायण आदि ग्रंथों में हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगद आदि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग, प्लवंगम आदि विश्लेषण प्रयुक्त किए गए। उनकी पुच्छ, लांगुल, बाल्धी और लाम से लंका दहन तक इसका प्रमाण है कि वे वानर थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। अतः यह सिद्ध होता है कि वे जाति से वानर थे। हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व में पुंजक स्थला नामक अप्सरा थी, जो स्वर्ग में रहा करती थी। उनके पिता का नाम कपिराज केसरी था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान जी सबसे बड़े भाई हैं। उनके बाद मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धतिमान आदि थे। कहते हैं कि जब वर्षों तक केसरी जी से अंजना जी को कोई पुत्र नहीं हुआ तो पवन देव के आशीर्वाद से उन्हें भगवान शंकर के अंश के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। कुंती पुत्र भीम भी पवन पुत्र है। हनुमान जी रुद्रावतार है। पराशर संहिता के अनुसार सूर्य देव की शिक्षा देने की शर्त अनुसार हनुमान जी को सुवर्चला नामक स्त्री से सबसे पहले विवाह करना पड़ा था। इसके बाद भगवान सूर्यदेव ने उन्हें शिक्षा दी थी, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख भी आता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, हनुमान जी के अलावा सुग्रीव, बाली, अंगद, नल, नील आदि के चित्र में भी हमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, परंतु उनकी स्त्रियों की कोई पूंछ नहीं दिखाई देती। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी, सुग्रीव आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की
कल्पना मात्र भी हो सकती है। किष्किंधा कांड में एक स्थान पर वर्णन आता है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी से भेंट हुई थी, तब दोनों में परस्पर बहुत गंभीर बातचीत के बाद भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, न अन ऋग्वेद विनिस्तस्य न अयजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः सत्यम एवं विभाषितुम्। अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वह व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता, इसलिए यह वेदों का ज्ञाता भी है। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण वेद व्याकरण का अनेक बार अभ्यास और अध्ययन किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में भी इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण कदापि नहीं किया। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी और हृदय को हर्षित कर देती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। भक्तजनों, सुंदरकांड में भी एक स्थान पर बहुत सुंदर प्रसंग आता है हनुमान जी के बारे में। कहा जाता है कि जब माता सीता का पता लगाने के लिए 100 योजन समुद्र को लांघकर हनुमान जी लंका में पहुँचे और लंका में विभीषण से मिलने के बाद जब अशोक वाटिका में पहुँच गए और अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई माता सीता को अपना परिचय देने से पहले हनुमान जी सोचने लगे, यदि द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का मैं प्रयोग करूंगा तो माता सीता मुझे रावण समझकर भय से संत्रस्त हो जाएगी। मेरे इस वनवासी रूप को देखकर तथा नागरिक संस्कृत को सुनकर पहले ही राक्षसों से डरी हुई है, यह सीता और भयभीत हो जाएगी। मुझको कामरूपी रावण समझकर भयातुर विशालाक्षी सीता माता कोलाहल आरंभ कर देगी। इसलिए मैं सामान्य नागरिक के समान परिमार्जित भाषा का प्रयोग करूंगा। और हनुमान जी ने वैसा ही किया भी। अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार उन्होंने माता सीता के सामने अपने और भगवान राम के बारे में पूर्ण जानकारी दी। इस प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान श्री हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी कहे जाते हैं। हनुमान जी को भगवान शंकर का रुद्र अवतार कहा जाता है। रुद्र अंश अवतार अर्थात शिव ही हनुमान जी है। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। कहा जाता है कि भगवान शंकर स्वयं ही केसरी अर्थात जिनका नाम हनुमान जी के पिता थे केसरी, उनके नंदन अर्थात पुत्र है। इसलिए हनुमान जी को रुद्रावतार भी कहा जाता है। भक्तजनों, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के अलावा बाली पुत्र अंगद को भी अष्टांग बुद्धि से संपन्न बताया गया है, अर्थात वह भी प्रचंड विद्वान थे। 4 प्रकार के बल से युक्त और राजनीति के 14 गुणों से युक्त भी थे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि कोई भी इतने गुणों से सुशोभित व्यक्ति वानर कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी अपनी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि वानर अर्थात वन में रहने वाला जीव जो वनस्पतियों को खाता है, इसलिए उसे वानर कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री हनुमान जी महाराज बंदर नहीं थे। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, भगवान हनुमान जी से जुड़ी यह अद्भुत कथा आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, श्री हनुमान जी की कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।